जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, इतने दिन क्या है कि BSTC का एग्जाम चल रहे थे, तो दोस्तों मैं उस चैनल पर बिजी था। लेकिन अब दोस्तों 12th क्लास को समर्पित हूं, यानी कि संपूर्ण जो नोट्स जो है वो करवा रहा हूं। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारी जो से ज्योग्राफी के अंदर आप सभी बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें नोट्स चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ज्योग्राफी की जो बुक है वो हमने तैयार कर दी है। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक हमने तैयार कर दी है। आप चाहो तो कल जो है वो परचेस कर सकते हो। देखो, मैंने बता रखा कि जैसे एक सब्जेक्ट के 60 रुपये हैं। संपूर्ण नोट्स दोस्तों देखिएगा, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और हर चैप्टर के नोट्स, ठीक है, और जो पेपर जो अलग अलग जिलों में जो अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं, वार्षिक पेपर हुए हैं, वो सभी उसमें ऐड हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 60 रुपये में आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। जिनको जो उतार नहीं सकते, जो गरीब है, जो पैसे नहीं है उनके पास, तो बिल्कुल दोस्तों देखिएगा, मैं यूट्यूब पर फ्री करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए यूट्यूब पर फ्री है। चाहो तो आप वीडियो को रोक रोक कर आराम से उतार सकते हो। और बाकी जो कहते हैं कि भाई हम उतार नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप हमें परचेज कर सकते हो। देखो 60 रुपये में जो है पूरी, यानी ज्योग्राफी के अंदर 2 बुक हैं, भारत लोग और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दोनों बुकों के आपको नोट्स मिल जाएंगे 60 रुपये में। दोस्तों अगर देखिएगा, बिल्कुल प्राइस कम है, 60 रुपये। अगर ये मैं जो बुक है ना, ये बुक डिपो के पास पहुंचा देता, लेकिन देखो अब की बार इतना खर्चा भी आता है, आप सभी को पता है, थोड़ा खर्चा भी आता है। इस वजह से अगर मैं इस बुक डिपो के पास पहुंचाता हूं तो इसकी जो प्राइस है वो 350 रुपये हो जाएगी बुक की। ठीक है, तो इसलिए देखो 60 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल रही है, तो आप चाहो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखो, भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो बुक है, फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर आपके सामने 1 दे रखा है, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो इस टॉपिक हम देखने वाले हैं नोट्स। ठीक है, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इन नोट्सों को पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, आप घर बैठ कर ही इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरे ज्योग्राफी में 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे। साथ ही हमारी जो रेगुलर क्लास है वो अटेंड करनी है आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 1 क्या है, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। और इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जनसंख्या किसे कहते हैं। अब देखो, आप कहेंगे भैया हम नोट्स खरीदना चाहते हैं, हमारे पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है। तो देखो, मेरे ये नंबर है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, 8955561301। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, 8955661301। ठीक है, ये नंबर है, इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सअप पर, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या की सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, आप लिख सकते हो इस तरीके से। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। देखो अभी क्या है, मैं आपके सामने नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, फिर बाद में दोस्तों एक एक टॉपिक को बोर्ड पर अच्छे से समझाएंगे। देखिएगा, नोट में देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि 1 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने क्या थी, 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी क्या थी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो किताब के यानी बुक के बीच में से बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद करिएगा। बिल्कुल, अगर आप ज्योग्राफी में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो मुकेश महेंद्र एजुकेशन ही एकमात्र चैनल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से बनाए गए नोट्स हैं। बहुत टाइम लगा दोस्तों, लेकिन आप सभी बहुत सारे आपकी डिमांड है कि भाई जल्दी से जल्दी नोट्स उपलब्ध करवाओ। तो अब दोस्तों ज्योग्राफी के तो आपको कल मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप 5 बजे जो है, 5 बजे मैं रेडी कर दूंगा और आप जो है परचेज कर लेना। ठीक है, ये देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर परिभाषा दे रखी है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आप लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला भी पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला भी आप याद करिएगा। और जनसंख्या घनत्व का महत्व क्या है, ठीक है, महत्व के बारे में ये लिख सकते हो। इसके अलावा ये देखो, प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखे गए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जैसे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये देखो, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये उत्तरी से भारत के प्रमुख राज्य हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। ठीक है, और ये देखो जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तो हर बार पूछा जाता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम बताओ। या तो आपको पूछा जाएंगे कि भौगोलिक कारक बताओ, या आर्थिक कारक बताओ, या सामाजिक सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में देखो भू आकृतिक, जलवायु, मृदा, ये हो गई। ठीक है, और आर्थिक कारक में आपको पता है खनिज संसाधन, ये हो गए।
ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो, इनको अच्छे से याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 100 यानी पूछा जाता है दोस्तों, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। देखो ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आप याद कर सकते हो, किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाले सकारात्मक जो परिवर्तन होता है, पॉजिटिव जो परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। और जो नकारात्मक परिवर्तन होता है, जो नेगेटिव परिवर्तन है नकारात्मक, उसे कहता है जनसंख्या ह्रास या जनसंख्या की कमी। देखिएगा एक ही परिभाषा में दो परिभाषा याद हो रही है आप सभी को। तो इसी तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं। बुक की भाषा को ना हमारी भाषा में लिखे गए दोस्तों, बिल्कुल साधारण शब्दों में, ठीक है, सरल भाषा में, तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। देखो ये स्थिरता किसे कहते हैं, ये कल 2022 में पूछा गया था, स्थिरता किसे कहते हैं। जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या स्थिरता कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को जनसंख्या स्थिरता कहते हैं। देख सकते हैं भारत की जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी, 1.64%। ये देखो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक, प्राकृतिक घटक और नेचुरल घटक। देखो जन्म दर, मृत्यु दर, ये प्रवास हो गए। अब आपको सीधा पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो सिर्फ जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, अगर आप ये प्राकृतिक घटक या अभिवृद्ध घटक ये लिखना नहीं चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जनसंख्या वृद्धि के क्या है, घटक हैं। इसके बाद देखो ये जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख क्या है, ये देख सकते हैं फॉर्मूला है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि बराबर होता है वर्ष के अंत में जनसंख्या, वर्ष के अंत में जनसंख्या यानी साल के अंत में जनसंख्या माइनस है साल के प्रारंभ में जनसंख्या, माइनस साल के प्रारंभ में जनसंख्या, और यहाँ पर इंटू 100 कर रखा है, बटे हुए साल के प्रारंभ में जनसंख्या। ठीक है, और जो वर्ष के अंत की जो जनसंख्या इसको P2 से प्रतिशत किया गया है, और वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या को P1 में प्रतिशत किया गया है, और यहाँ पर इंटू 100 है, और नीचे आप देख सकते हैं साल के प्रारंभ में जनसंख्या, तो P2 माइनस P1 इंटू 100। ठीक है, यानी जैसे आपको पता होगा, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी, और 2001 की जनगणना के अनुसार क्या थी, 2001 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों 102.7 करोड़ थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साल के प्रारंभ में जनसंख्या माइनस साल के अंत में जनसंख्या, साल के अंत में जनसंख्या 121 थी और साल के प्रारंभ में जनसंख्या 102, तो 121 माइनस 102 कर देंगे, बटे हुए 102 लगाएंगे। ठीक है, 102 और इंटू 100 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, खुद निकाल सकते हो। ये देख सकते हैं जनसंख्या की प्रमुख प्रावस्थाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने दे रखा है प्रावस्था नंबर क। ठीक है, प्रावस्था लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रावस्था के में देखो किस प्रकार से जनसंख्या जो है वो क्या थी, 1901 से 1921 के दशक की यहाँ पर बात हो रही है, 1901 से 1921 की अवधि की बात हो रही है। इसमें देखो स्थिर प्रावस्था, यानी स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, कहने का मतलब है यहाँ पर देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो क्या थे, उच्च थे, यानी ज्यादा बच्चों का जन्म होता और ज्यादा ही बच्चों की मृत्यु होती, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे, उच्च थे। इस कारण दोस्तों इसे स्थिर प्रावस्था कहा गया था। ठीक है, ये लिख सकते हो। प्रमुख कारण क्या था, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, निम्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, निरक्षरता, यानी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए। ये देखो प्रावस्था क्या कहती है, इसके बारे में आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो, आप देख सकते हो। देखो थोड़ा मैं फटाफट करवा रहा हूँ ताकि देखो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और बाकी चैप्टर को विस्तार से मैं समझाऊंगा, आप घबराए नहीं। ठीक है, ये प्रावस्था नंबर घ दे रखा है, प्रावस्था घ में भी आप लिख सकते हैं। ये देखो प्रावस्था नंबर यह घ 1981 के दशक के बाद। ये देखो जनसंख्या विस्फोटक की अवधि है, देखो सॉरी जनसंख्या विस्फोटक अवधि, तो देखो ये प्रावस्था नंबर ग है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ये प्रावस्था नंबर ग, इसमें देखो धीरे धीरे सुधार हुआ, ये प्रावस्था ग है। और देखो ये जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, जनसंख्या क्षेत्र में क्षेत्रीय भिन्नताएं, भारत में से सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। देखो दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से आपको करवा रखे हैं, देखिएगा साजन के उत्तर से महारानी का बीपी आधा हो गया। ये कहने का मतलब ये ट्रिक है दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनको ट्रिक से यहाँ पर बता रखा है। बिल्कुल यहाँ पर देखो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हो, ट्रिक से करवा रखे हैं। ये देखो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, अब की बार तो बिल्कुल दोस्तों क्लास 12th में 100 में से 100 है। ठीक है, कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला, इस चैनल पर आप विश्वास कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ठीक है, तो ये देखो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य यानी कम जनसंख्या वाले राज्य यहाँ पर बता रखे हैं। ट्रिक यह है सिमी का अरुण से गोना, ये इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल वीडियो को रोक कर आप चाहो तो इस यानी नोट कर सकते हो, और बिल्कुल आप नोट्स खरीदना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, आप उन संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये देखो राष्ट्रीय युवा नीति NYP कब आई थी, 2014 में आई थी। और इसके तहत क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं। यह है जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन की परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके अलावा ग्रामीण नगरीय संगठन, देखो ग्रामीण नगरीय संगठन में देखो इन दोनों के बीच अंतर क्या क्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को एक ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। यानी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, देखो ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के बीच प्रमुख अंतर ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं ये भाषाई संगठन। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन के अनुसार कितनी क्या भाषाई थे वो यहाँ पर लिखा गया है।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से। ये देखो श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का प्रमुख संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल आप तो याद कर लीजिएगा। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, ए श्रमिक, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखो व्यावसायिक समग्र सन 2011 की जनगणना ने भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख समूहों में बांटा है, वर्गों में बांटा है। वो देख सकते हैं, कृषक है, कृषि मजदूर हैं, और घरेलू औद्योगिक श्रमिक है और अन्य श्रमिक हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये नोट्स आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिए हैं। 60 रुपये में देखो दोनों बुक मिल रही है दोस्तों। फर्स्ट वाली जो बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी ये बुक, और दूसरी सेकंड बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। दोनों बुकों की प्राइस 60 यानी कि 60 रुपये में दोनों बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।